वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम बेल्ट्रॉन प्रैक्टिस सेट आरंभ कर रहे हैं, ठीक है। और ये सेट नंबर 5 है हमारा। इससे पहले 4 सेट हमारे चैनल पर दे दिया गया है। यदि आपको नहीं मिला है तो आप हमारे टेलीग्राम से उसको प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे नंबर 9708867151 पर SMS करके ले सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को तो बता देना चाहते हैं, यदि कोई भी सेट चाहिए आपको तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, आपको वो सेट उपलब्ध हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए। हमारा पहला प्रश्न है, हेडर और फुटर हेडर और फुटर कौन सा आकार चयन किया जाता है? तो ये है, तो छोटा, बड़ा और मध्यम आकार भी चयन किया जाता है, ठीक है। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। सीपीयू किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये मेनली पूछने का तरीका है। तो ये ALU पर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। एक प्रेजेंटेशन में किस प्रकार की फाइल तो ऐड किया जा सकता है? प्रेजेंटेशन जिसको PPT बोलते हैं, जिस पर जो है टीचर पढ़ाते हैं, उसमें ऑडियो भी रह सकता है, वीडियो भी रह सकता है, टेस्ट भी रह सकता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट में, इंटरनेट से जुड़ने के लिए 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब इंटरनेट से हम लोग जुड़ेंगे तो 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो टेलीफोन लाइन की, मॉडेम की, कंप्यूटर और ISP, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। MS Excel 2023 का एक्सटेंशन है। देखिए, जब आप कोई फाइल को ओपन करते हैं तो उससे लास्ट में डॉट लगा रहता है। देखिए, PDF तो ओपन किया, .PDF लिखा रहेगा, वहाँ पर .PDF लिखा रहेगा। उसी प्रकार से अगर MS Excel की फाइल को ओपन करते हैं तो .SLS लगा रहेगा। यदि इसका विस्तृत जानकारी चाहिए, मतलब आप तो विजुअल रूप में चाहिए, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एक दिन आप तो हम सारे प्रश्नों तो बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट में, अच्छा, कंप्यूटर में बायोस का पूरा नाम क्या है? तो बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो गया है, इसको छोटा कर लेते हैं। अगर सभी स्लाइडों तो ये साथ सेलेक्ट करना हो तो किस की का उपयोग किया जाता है? जो लोग करते हैं बराबर उनको मालूम है, कंट्रोल-A से सेलेक्ट किया जाता है सभी। तो नेक्स्ट में, वर्कशीट में स्पेलिंग चेक करने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाते हैं? देखिए, जब सेलेक्ट करते और आप जो है F7 बटन दबाते हैं तो आपका जो है स्पेलिंग चेक हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में, MS Excel में चार्ट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो चार्ट बनाने के लिए F11 का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। जैसे एक टेस्ट तो एक अन्य टेस्ट के साथ संलग्न किया जाता है। जब संलग्न करने की बात आएगी कंप्यूटर के अंदर तो मर्ज टेस्ट किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में, MS Excel 2016 में Alt+Ctrl+V किसका शॉर्टकट की है? यदि Ctrl+V अगर पूछ देता तो आप तो पेस्ट का हो जाता, लेकिन Alt के साथ जोड़ा है तो स्पेशल पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर में CPU का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोग्राम को संचालित करना CPU का काम होता है, ठीक है। चलिए, कंट्रोल यूनिट इसका होता है इंग्लिश। पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन की विंडो दिखाई जाती है। जब एनिमेशन करते हैं तो उसमें पेन से आप अपना डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। वो जो है राइट साइड में ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। GAIS का पूर्ण रूप क्या है? तो GAIS का पूर्ण रूप गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप डैश द्वारा एक सेल तो सक्रिय कर सकते हैं। तो सेल पर क्लिक करते, टैब कुंजी दबाकर, एरो की दबाकर, यानी कि उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस टूल का प्रयोग किया जाता है जब आप विभिन्न पृष्ठों तो एक ही फाइल में मिलाना चाहते हैं? अभी हम जस्ट बताए हैं, एक ही फाइल में मिलाना यानी मर्ज करना, वही बात है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिंटर के लिए डुप्लेक्स प्रिंटर का क्या अर्थ है? देखिए, प्रिंटर कई तरह के होते हैं, मल्टी फंक्शन
सिंगल फंक्शन, डुप्लेक्स प्रिंटर, ये सभी होते हैं। डुप्लेक्स का मतलब होता है एक पेज पर दोनों तरफ से प्रिंट करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। जब आप प्रिंटर खरीदने जाइएगा तो ये चीज़ आपसे पूछेगा कौन सा प्रिंटर चाहिए। इंटरनेट पर सर्वर तो और किस नाम से जाना जाता है? तो होस्ट नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में MS पावर पॉइंट में रिव्यू टैब तो ओपन करने के लिए किस तौर की का यूज़ करते हैं? तो Alt+R से रिव्यू हमारा चेक होता है, ठीक है। नेक्स्ट MS Excel ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करना था? रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए विंडो R का प्रयोग किया। विंडो R में जब बॉक्स खुलेगा तो उसमें Excel लिखिएगा तो आप तो Excel निकल जाएगा। उसी प्रकार से पावर PNT लिखिएगा तो पावर पॉइंट ओपन हो जाए। विन वर्ड से MS वर्ड हो जाए, ठीक है। अब तो हम ये बता दिए हैं। नेक्स्ट में मार्जिन ऑप्शन का उपयोग किस विकल्प के लिए किया जाता है? तो पेज के किनारों तो दूरी बदलने के लिए। मार्जिन का मतलब पेज के चारों किनारों का दूरी इधर उधर करना है तो आप मार्जिन ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। प्रिंटर की QNC क्या है? तो प्रिंटर की प्रिंट करने के लिए प्रतीक्षा सूची। ऑप्शन नंबर डी। MS ऑफिस 33 प्रोग्राम का उपयोग स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है। तो पावर पॉइंट का उपयोग जो है स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है, यानी MS पावर पॉइंट। HTTP का मतलब क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में चलते हैं। MS Excel 30 प्रकार का एक प्रोग्राम है तो ये है स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर सी। MS वर्ड में टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए करने की शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+H जो है इसका शॉर्टकट की है। निम्नलिखित में ऑप्टिकल मेमोरी है तो ये CD-ROM। ऑप्शन नंबर सी। पावर पॉइंट में कितने प्रकार के टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं? तो 4 प्रकार के टेक्स्ट का अलाइनमेंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए ए नहीं सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है? तो नॉर्मल व्यू जो होता है सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। फॉन्ट्स और साइज तो बदलने के लिए किस टूल बार का प्रयोग होता है? तो फॉर्मेटिंग टूल बार का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी। रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी। स्लाइड ऑप्शन का क्या यूज है? तो प्रेजेंटेशन के दौरान सिलेक्ट की गई स्लाइड तो हाइड करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। एक वेब पेज के एड्रेस तो डैश के रूप में जाना जाता है तो URL के रूप में जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट में MS Excel में सम फार्मूला किसके लिए उपयोग किया जाता है? देखिए इसमें सम लिखा हुआ है। सम का मतलब होता है जोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर डी। पेज सेटअप कमांड की सहायता से तो बदला जाता है तो मार्जिन, पेपर साइज, कलर, पेपर स्रोत, लेआउट सभी तो बदला जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा डेटा मॉडलिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये होगा SQL। ऑप्शन नंबर ए। किसी स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो हाइपरलिंक जब इंसर्ट करना हो तो या तो आप तो चूज इंसर्ट एंड हाइपरलिंक या फिर आप तो प्रेस Ctrl+J दोनों। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस वेबसाइट का इस्तेमाल तुच्छ ही सामान खरीदने या बेचने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ई-कॉमर्स वेबसाइट। ऑप्शन सी। एक्सेल में टेक्स्ट स्ट्रिंग में डुप्लीकेट स्पेस तो हटाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो ट्रिम फंक्शन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। डेकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वर्ड आर्ट। MS वर्ड में मिल जाएगा आपको। 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है? तो कितने किलोबाइट के बराबर होता है? तो 1024 किलोबाइट के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होता है। स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट
की क्या है, तो स्लाइड तो करने के लिए जो शॉर्टकट की हमारा आता है ये है आपका F5 ऑप्शन बी। इनमें से टेस्ट पर आधारित वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो लिनक्स जो है टेस्ट पर आधारित वेब ब्राउज़र है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट थोड़ा सा ये तो छोटा कर ले, चलिए। स्थल में शेष फल तो ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो मोड फंक्शन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस कमांड का उपयोग एक बड़े दस्तावेज तो छोटे अनुभागों में विभाजित करने के लिए किया जाता है, तो स्प्लिट था। स्प्लिट मतलब हटाना और इसी का उल्टा मर्ज होता है, ठीक है, तो इसका उपयोग किया जाता है। एक्सेल विंडो तो मिनिमाइज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो कंट्रोल F9 था, ऑप्शन नंबर डी। MS एक्सेल में पेज लेआउट में जाने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो Alt+P, ऑप्शन नंबर बी। टेक्स्ट के अंदर किस कमांड का उपयोग एक लिंक शामिल करने के लिए किया जा सकता है, तो हाइपर लिंक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जिसको CTRL+J से शॉर्टकट हमारा है जो ऊपर बता चुके हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो गणना के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर बी। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में चार्ट तो किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है, तो यह है इंसर्ट प्लस चार्ट, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सी एक वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है, तो फेसबुक एक वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है, ये सोशल मीडिया साइट है। हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या होता है, अभी जस्ट ऊपर हम बताए हैं वही चीज़ यहाँ पूछा है, Ctrl+J। डॉक्यूमेंट पेज में हेडर कहाँ पर होता है, ठीक है, तो टॉप में होता है, हेडर जो है टॉप में होता है। निम्नलिखित में कौन MS एक्सेल में वर्तमान चयन या सक्रिय सेल का पता दिखाता है, तो ये जो है आपका नेम बॉक्स, ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर का भाषा COBOL किसके लिए उपयोगी होता है, तो ये वेबसाइट कार्य के लिए उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी। याहू सर्च इंजन कब बनाया गया, ठीक है, तो 1995 में, ऑप्शन नंबर ए। MS एक्सेल में कॉलम डी में रो D10 D5 से D15 तक संख्यात्मक जोड़ के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो देखिए ये सूत्र का प्रयोग सम फार्मूला का यूज, और सम फार्मूला में भी ये दोनों डॉट है, इसका प्रयोग करना जरूरी होता है। तैसे वर्ड डॉक्यूमेंट तो PDF फाइल में रूपांतरित किया जाता है, सेव एज PDF या एक्सपोर्ट एज PDF, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर का कोई अस्थायी रूप नहीं होता है, यह क्या यह सही है, तो बिल्कुल ये सही है। इनमें कौन सा सही फार्मूला है, तो देखिए जिसमें डॉट लगल होगा वही, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से हमने आपका सेट 5 कंप्लीट किया। सेट 6 अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर चले जाएं, वहाँ पर रखा हुआ है, या फिर और भी कंपनी का सेट आप चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो में कमेंट कर दें, आप तो मिल जाएगा। यदि ये सब चीज़ आप तो याद नहीं होती है, अगर हमारे माध्यम से आप जुड़ते हैं तो आप तो याद हो जाएगा। इसके लिए हम विजुअल रूप से आप तो एक दिन जो है समय देंगे, और सारे चीज़ तो हम मतलब एनी डेस्क के माध्यम से आप तो समझा देंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह।